अरेंज वाला लव पार्ट 9। अहान ने शिवन्या की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुमने सबके लिए शॉपिंग की बट अपने लिए तो कुछ खरीदी ही नहीं। शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपने लिए क्या शॉपिंग करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलिए रिजॉर्ट वापस चलते हैं। अहान ने शिवन्या के हाथों को और भी कसकर पकड़ा और धीरे से उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने सबके लिए शॉपिंग की है और अपने लिए नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करता हूँ, मेरे साथ चलो। इतना बोलकर आहान ने शिवन्या के हाथ को कसकर पकड़ा और वो लोग सीधे एक बड़ी सी गारमेंट की दुकान पर गए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ब्रांडेड कपड़े थे। आहान ने उसमें 2-3 ड्रेस शिवन्या को निकाल कर दिया। उसके हाथ में वह ड्रेस पकड़ते हुए कहा, जाओ जाकर इन्हें ट्राई करके देखो, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। शिवन्या ने ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आहान जी, ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नहीं है। आहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बहुत अच्छी लगेगी तुम पर, जाओ जल्दी चेंज करके आओ, मैं अभी देखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगे तो मत लेना। शिवन्या ने आहान की बात सुनी और सारी ड्रेस लेकर अंदर चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। चेंजिंग में आते ही शिवन्या कपड़े चेंज करने लगी। वह कपड़े बदल कर जैसे ही खुद को शीशे में देखने लगी, वह ड्रेस उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा सूट भी कर रही थी। शिवन्या ने उस ड्रेस की तरफ देखा। वह एक लॉन्ग ब्लू और सिल्वर सेट में एक गाउन था, जो शिवन्या पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शिवन्या चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर आई। आहान वहीं चेंजिंग रूम के बाहर ही बैठकर उसके आने का वेट कर रहा था। जैसे ही शिवन्या बाहर निकल कर आए, तो आहान उसके चेहरे की तरफ ही देखने लगा। वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वह गाउन भी उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। वह शिवन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ये तो तुम डेफिनेटली ले रही हो, तुम्हारे ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही शिवन्या ने ये बात सुनी, तो वह आहान की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, सच में आपको ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है? आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जाओ जल्दी से अब इस ड्रेस को भी चेंज करके आओ, मैं देखना चाहता हूँ ये तुम पर कैसी लगेगी। शिवन्या ने जैसे ही आहान की ये बात सुनी, उसने आहान के हाथ से उस ड्रेस को लिया। उस ड्रेस को लेकर वह सीधे चेंजिंग रूम में गई। आहान ने इस बार एक शॉर्ट ड्रेस लाकर उसे दी थी, जिसे देखकर शिवन्या थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए बोली, आहान जी, आर यू श्योर मैं ये पहन कर आऊँ? आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे जल्दी से चेंज करके आओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए कुछ और ड्रेस लेकर आता हूँ। शिवन्या ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए ओके बोला और चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। चेंजिंग रूम में आते ही शिवन्या उस गाउन को उतारा और वह उस मिनी ड्रेस को पहनने लगी। जैसे ही उसने उस शॉर्ट ड्रेस को पहना, शिवन्या ने देखा कि वह ड्रेस उसके घुटनों तक आ रही थी। वह उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी, क्योंकि उस ड्रेस की स्टेप काफ़ी पतली थी। उसे उसका सेक्सी क्लीवलेस नजर आ रहा था। शिवन्या ने जैसे ही उस ड्रेस को पहना, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हे शिव जी, ये तो ड्रेस मैं नहीं पहनने वाली, मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना है। उस चेंजिंग रूम से बाहर सिर्फ अपना सिर निकाला और उसे देखा, वहाँ पर आहान नहीं था। वह आहान को न देखकर
अपने मन में बोली, अच्छा हुआ जो आहान जी यहाँ नहीं है। फटाफट इस ड्रेस को उतार देती हूँ और बोल दूंगी कि ड्रेस मेरे आए ही नहीं। इतना बोलकर शिवन्या उस ड्रेस की चेन को ओपन करने लगी, लेकिन उसकी चेन शिवन्या की ड्रेस में बुरी तरह से अटक गई थी। शिवन्या ने जब उसे खोलने की कोशिश की तो वह ड्रेस की चेन और भी ज्यादा अटक गई थी। शिवन्या उसे खोलने की कोशिश करने लगी और वो थोड़ा परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, क्या मुसीबत है। ये तो और भी ज्यादा फंसती जा रही है। शिवन्या काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वह ड्रेस उससे खुल ही नहीं रहा था। शिवन्या काफी देर तक कोशिश करती रही थी। तभी यहाँ चेंजिंग रूम के बाहर आया। उसने चेंजिंग रूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, शिवन्या। शिवन्या ने जैसे ही हान की आवाज सुनी, उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी, मैं अंदर हूँ। आहान शिवन्या की बात सुनकर उससे पूछा, तुमने ड्रेस पहनी या नहीं। शिवन्या ने कहा, एक्चुअली आहान जी, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। ये ड्रेस मुझ पर फिट नहीं हो रही और इसकी जेब भी लॉक हो गई है। मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ वहाँ पर अगर कोई लेडी है तो प्लीज़ उन्हें मेरी हेल्प के लिए अंदर भेजिए ना। आहान ने इधर उधर देखा और उसने जैसे ही इधर उधर देखा उसे कोई भी नजर नहीं आया, तो वो शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, शिवन्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसे भेजूं। शिवन्या ने कहा, प्लीज किसी को देख कर बुलाइए, क्योंकि ये जीप मुझसे खुल ही नहीं रही है और मुझे ड्रेस अच्छी भी नहीं लगी। आहान ने शिवन्या की बात सुनी और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुमको प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जैसे ही आहान ने यह बात कही तो शिवन ने अपने मन में कहा, नहीं, अगर आहान जी मेरी हेल्प करने के लिए आएंगे तो वो मुझे इस ड्रेस में देखेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आहान जी मुझे इस छोटी सी ड्रेस में देखें। शिवन्या सारी बात सोच ही रही थी कि आहान ने चेंजिंग रूम का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ आने लगा। शिवन्या ने आहान को जैसे ही अंदर आते हुए देखा, वह ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं आहान जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। शिवन्या इतना बोल ही रही थी, तब तक आहान शिवन्या के आगे आकर खड़ा हो चुका था। उसने जैसे ही शिवन्या को ड्रेस में देखा तो आहान की सांसें मानो गले में ही अटक गई हो, क्योंकि शिवन्या उस ड्रेस में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। शिवन्या ने आहान की तरफ देख, आहान की नजरें शिवन्या के चेहरे और उस पर ही टिकी हुई थी। वह जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर पीछे की तरफ मुड़ गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसका ब्लैकलेस ड्रेस आहान की और ज्यादा अच्छा लगने लगा। आहान ने शिवन्या की पीठ को देखा। उसकी पीठ पर एक तिल था, जो देखकर आहान हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीमी आवाज में कहा, इतनी अच्छी तो लग रही है ड्रेस तुम पर, इसे पहने रहो। शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आहान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं इस ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती। सॉरी, बट इसे नहीं पहन सकती। शिवन्या की यह बात सुनकर आहान ने शिवन्या के कंधे पर हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, क्यों नहीं पहनती हो तुम, और आजकल तो इस तरह के ड्रेस पहनना बहुत ही आम बात है। तो फिर शिवन्या ने धीमी आवाज में थोड़ी मायूसी से कहा, एक्चुअली आहान जी, मुझे सब पहनने की आदत नहीं है और मैं नॉर्मल कपड़े ही पहनती हूँ। मैं आजकल की मॉडर्न लड़कियों के जैसी नहीं हूँ। आहान शिवन्या की ये बात चुपचाप सुन रहा था। शिवन्या की सारी बातें बोलकर चुप हुई। तभी आहान ने उसके दोनों कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओके, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है,
लो मैं इसको खोलने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आहान ने इतना बोलकर शिवन्या के पेट पर हल्के से अपने हाथ रखा और वो उस ड्रेस की जीप को खोलने लगा। उसकी जीप सच में अटकी हुई थी। आहान की काफी कोशिश के बाद भी जब वो ड्रेस की चैन नहीं खुली तो शिवन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आहान जी आपसे नहीं होगा, आप प्लीज किसी को बुला लीजिए। आहान ने जैसे ही ये बात सुनी उसने ये बात अपने ईगो पर लेते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं इसे जरूर खोलूंगा। इतना बोलकर आहान ने शिवन्या के पेट के करीब जाकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही शिवन्या ने उसे इस तरह अपनी कमर को छूते हुए देखा तो शिवन्या की सांस तेज हो गई और उसका पूरा बदन कांपने लगा। तभी उसने महसूस किया कि आहान उसकी चैन को अपने दांतों से खोलने की कोशिश कर रहा है। जब आहान उसकी चैन अपने दांत से खोल रहा था तो उसके होंठ शिवन्या के पेट पर टच हो गए। शिवन्या ने अपना आंखों को कसकर बंद किया। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली। जैसे ही उसने उसकी जीभ अपने दांतों से लगाया और हल्के से थोड़ा प्रेशर दिया तो शिवन्या की वो जीभ खुल गई। आहान का चेहरा अभी भी शिवन्या के ब्लैकलेस पीठ के पास था। उसकी पीठ को देखने लगा। आहान के दिल भी काफी तेजी से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह शिवन्या की पीठ को चूम ले, लेकिन उसने देखा कि शिवन्या पूरा बदन कांप रहा है। उसने जैसे ही शिवन्या को इस तरह कांपते हुए देखा उसने तुरंत अपना हाथ शिवन्या के कमर से हटा लिया। उसने चैन को खोलते हुए कहा, लो खुल गई तुम्हारी चैन। शिवन्या ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने गहरी सांस ली। इससे पहले कि वो आहान को थैंक यू बोल पाती तब तक आहान चुपचाप चेंजिंग रूम से बाहर चला गया। शिवन्या ने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए और आहान ने शिवन्या के लिए कुछ और ड्रेस ली थी, लेकिन शिवन्या ने उन्हें नहीं पहने। वह जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर निकली तो उसने आहान की तरफ देखा। आहान ने उसे अपने सारे कपड़े की बिलिंग करवा ली थी और वो उसे लेकर सीधे मॉल से बाहर निकलने लगा। शाम हो गई थी। शिवन्या आहान की तरफ देख रही थी। तभी आहान ने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, कुछ खाने चलोगी? शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे भूख नहीं है आहान जी। आहान ने शिवन्या की बात सुनकर कहा, ओके फिर चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। शिवन्या ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और शिवन्या को लेकर वह बीच पर पहुंचा। शिवन्या जैसे ही बीच के आसपास इतना सन्नाटा देखा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो खुश होते हुए बोली, वाह यहाँ पर तो कितनी शांति है। आहान जी आपको पता है मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। आहान शिवन्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। चलो खैर तुम्हें कुछ तो पसंद आया। वैसे तुम अगर मुझे अपने बारे में मुझे कुछ और बात बताओगी तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझ पाऊंगा। जैसे ही शिवन्या ने आहान की ये बात सुनी तो वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, क्या पूछना आपको पूछिए ना। आहान ने शिवन्या की तरफ देखते हुए थोड़ा सोचकर पूछा, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? शिवन्या बिना कुछ सोचे समझे कहा, रेड। जैसे ही उसने रेड कलर बोला तो आहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कुछ सोचते हुए पूछा, तुम्हारी फेवरेट डिश? शिवन्या थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, वैसे तो कुछ फेवरेट नहीं है, सब कुछ खा लेती हूँ, बट मुझे पनीर, शाही पनीर बहुत पसंद है। आहान उसे और भी बाकी सारे बातें पूछ रहा था। वो लोग वहीं बीच के किनारे किनारे चलते जा रहे थे। तभी शिवन्या ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, "आहान जी वो थैंक यू।" आहान ने जैसे ही शिवन्या की बात सुनी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, किस लिए थैंक यू बोल रही हो तुम मुझे? शिवन्या अपनी नजरें
नीचे झुकाते हुए कहा, वो एक्चुअली आपने मेरी इतनी हेल्प की उस ड्रेस को उतारने में, सो उसके लिए थैंक यू। उस टाइम मैं नहीं बोल पाई थी क्योंकि आप इतनी जल्दी चेंजिंग रूम से बाहर निकल गए थे। तो आहान शिवन्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब तो हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू नहीं बोलते। शिवन्या आहान की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी आहान की नज़र सामने दिख रही एक आइसक्रीम शॉप पर गई। आहान ने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर क्या है? जैसे ही शिवन ने ये बात सुनी, वह हैरानी से आहान की तरफ देखने लगी। आहान उसकी तरफ देखकर बोला, बताओ क्या है तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर? शिवन ने आहान की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी आहान ने कहा, प्लीज डोंट टेल मी कि तुम आइसक्रीम नहीं खाते। जैसे शिवन ने उसके मुंह से आइसक्रीम का नाम सुना, वह मुस्कुराई और उसने धीरे से अपने आप से कहा, पागल हो गई है क्या शिवन्या? कुछ भी सोचने लगती है। शिवन्या धीमी आवाज में सारी बातें बोल रही थी और तभी आहान ने उससे पूछा, बताओगी या ऐसे ही अपने मन में बुदबुदाती रहोगी? आहान की बात सुनकर शिवन्या ने कहा, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आहान ने कहा, अच्छा, मुझे तो बटर स्कॉच पसंद है। तुम यहीं पर रुको, मैं बस 2 मिनट में आया। इतना बोलकर आहान उस आइसक्रीम की शॉप पर गया और उसने अपने लिए बटर स्कॉच फ्लेवर लिया और शिवन्या के लिए चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर वह शिवन्या के पास आया। शिवन्या ने जैसे ही आइसक्रीम को देखा तो वह आहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या ज़रूरत है यहाँ की आइसक्रीम लाने की? आहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा मन कर रहा था इसीलिए तुम्हें नहीं खानी। तो आहान बोल ही रहा था कि शिवन्या ने अपने मन में कहा, जी को कहीं बुरा न लग जाए, काम करती हूँ, खा लेती हूँ। इतना बोलकर शिवन्या ने उसके हाथ से चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम ली और उसे चुपचाप खाते हुए बोली, नहीं मैं खा लूंगी। इतना बोलकर वो आहान के साथ साथ बीच के किनारे किनारे चलने लगी। शिवन्या जैसे जैसे बीच के किनारे चल रही थी, उसके पैरों के निशान उस ठंडी रेत पर पड़े जा रहे थे। आहान ने शिवन्या के हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। शिवन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए और वह लोग वहीं पास में बनी एक बेंच पर बैठ गए। शिवन्या ने डूबते हुए सूरज की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। तभी आहान ने भी सूरज की तरफ देखते हुए कहा, सनसेट कितना अच्छा लग रहा है ना? शिवन्या ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, इसे देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बने रहें हमारे चैनल पर पुष्पा वॉइस पर। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें।